ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने IMF की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब अमरीकी का फंड जारी करने पर सख्त मजम्मत की है। अपने बयान में अवैसी ने कहा कि IMF अब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड नहीं बल्कि इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड बन चुका है, जो पाकिस्तान जैसे दहशतगर्दी की पुश्त पनाही करने वाले मुल्क को माली मदद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मासूम लोगों और बच्चों की जान ले रहा है, इसे फंड्स देना आलमी बरादरी की दोगली पॉलिसी को जाहिर करता है। इस्लाम ने कभी मासूम और बच्चों को कत्ल करने की तालीम नहीं दी। हम सबको अपने जवानों की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार हमारा मजाक उड़ाता है, अगर वो हमला करेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। जो मुल्क मासूम और बच्चों को कत्ल करता है उसे इस्लाम का नाम लेने का कोई हक नहीं है। माँ पेट से ज़मीन पर गिरते ही मरते दम तक हमें इसी ज़मीन के लिए जीना चाहिए। ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहां पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को? क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बोध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तूतू में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे हैं, कमीनगी की हद यह है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कहा